जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नुपुर शर्मा के मामले में जिस तरीके से भाजपा ने अरब वर्ल्ड से धमकी भरी रिक्वेस्ट आने के बाद तुरंत बाद एक्शन लिया, नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया और अपने ऐसे नेताओं को चिन्हित किया जिन्होंने कि पिछले 8 सालों में इस तरह की बयानबाजी करी है और उनको बताया कि भैया अब आपको मुंह बंद रखने की ज़रूरत है। एक लकीर खींची कि भाई भाजपा के नेता अब इस लकीर को लांघेंगे नहीं। ये सभी बातें कहीं ना कहीं भाजपा के जो कट्टर समर्थक हैं उन लोगों को हजम नहीं हो रही कि भाई उनकी जो एकदम हार्डकोर पॉलिटिक्स वाली भाजपा थी आखिर वो कहाँ गायब हो गई और क्यों इतने नरम दिल वाली भाजपा एकदम से सामने आ गई जो कि अपने ही लोगों का साथ नहीं दे पा रही है। ऐसे में जो एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि ये जो बयानबाजी हो रही है इनसे सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है मोदी जी की इमेज को, जो कि उन्होंने पिछले 8 साल में बनाने की कोशिश करी है। लेकिन इन एक नेताओं की वजह से उनकी उस इमेज को डेंट पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी खासतौर पर नुपुर शर्मा के मामले में कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया जिसके के ऊपर इतना ज़्यादा बवाल मचा है कि मालदीव जैसा देश, जो कि भारत क्या ही बताऊँ भारत के सामने क्या ही है, मालदीव जैसा देश भी नुपुर शर्मा के ऊपर अब भारत को लेकर बयानबाजी कर रहा है कि भैया क्या कर रहे हो ये। तो ऐसे में आखिर क्या कारण है कि भाई मोदी जी को इतना ज़्यादा झुकना पड़ रहा है। एक तरफ से हम लोग बात करते हैं कि भाई भारत की विदेश नीति इतनी अच्छी है कि आप पूछिए मत, मतलब पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तक इसकी तारीफ करते हैं कि भारत की इंडिपेंडेंट विदेश नीति उसके यहाँ के लोगों को ही फ़ायदा पहुँचाती है। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो देश अमेरिका से नहीं झुका, यूरोप से नहीं डरा, वो देश अरब वर्ल्ड के सामने एकदम से झुक गया। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर खाड़ी देशों से उठे विरोध के बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। पार्टी ने अपने 2 प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर पहले ही एक्शन ले लिया है और संदेश देने की कोशिश करी है कि उसके बाद ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार करके उन्हें विवादास्पद बयानों से दूर रहने की हिदायत भी देंगे। इधर इस मामले में आतंकी संगठन अलकायदा ने भी भारत को धमकी दी है। संगठन ने चिट्ठी जारी करके कहा है जिसमें कि दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात में आत्मघाती हमले करने की धमकी दी गई है। इस मुद्दे पर पहले 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने विरोध जताया था। इसके बाद कुछ अरब देशों ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया था। इसके साथ ही ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने भी बयान का विरोध किया है। ऐसे में सवाल ये है कि अरब देशों का दबाव कितना असरदार साबित होगा। क्या आने वाले दिनों में भाजपा की रणनीति बदलेगी? क्या पार्टी हार्ड के बजाय सॉफ्ट चेहरों के तौर पर सामने आएगी? इन्हीं मुद्दों पर जब बात करी गई कुछ एक लोगों से तो उन्होंने क्या इस मामले पर कहा है, ज़रा वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर पुष्पेश पंत कहते हैं कि भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं के चयन में योग्यता का ध्यान नहीं रखा। ऐसे लोगों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया जिन्हें पता ही नहीं है कि अशोभनीय भाषा क्या होती है, धर्म विरुद्ध भाषा क्या होती है। नुपुर शर्मा के बयान के मामले में छोटे छोटे मुस्लिम देश भी भारत का विरोध करने लगे हैं। भारतीय उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है। यहाँ पर यह समझना होगा कि भारत तेल और गैस जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। लाखों की संख्या में भारतीय खाड़ी के देशों में रहते हैं। ऐसी कंडीशन में देश कभी भी कह सकता है कि भारतीय नागरिकों की उन्हें अब ज़रूरत नहीं है। विरोध के बाद बीजेपी को ये कहना पड़ा कि ये पार्टी प्रवक्ताओं के निजी विचार हैं, सरकार या पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से आप कितनी चीज़ों को नकार सकते हैं। मेरे विचार से बीजेपी की ये कार्रवाई महज दिखावा भर है। ऐसा करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं। इससे पार्टी की रीति नीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आगे नैरेटिव चेंज करने के इस मामले को हल्का करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं। वहीं कुछ लोग कहने लगे कि कतर की क्या औकात है, हम भी ऐसे देशों का बहिष्कार करेंगे। लेकिन भैया यहाँ समझने वाली बात यह है कि कतर के पास गैस का सबसे बड़ा भंडार है और भारत उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। यूएई ने हमारे पीएम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। पीएम ने 8 साल में जो सफलता हासिल करी है उसे इस तरह के बयानों से नुकसान पहुंचाया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं तलाशना चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर भागवत के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। उन्हें कहा जाने लगा है कि वो राजनीतिक दबाव में आके काम कर रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट देशों से भारत को जो फ़ायदे मिलते हैं उसके ऊपर भी बात की जानी चाहिए। दरअसल जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि बयानबाजी पर किए गए एक्शन के पीछे आर्थिक कारण सबसे बड़ी वजह है। 50 से ज़्यादा इस्लामिक देश हैं जिनसे रणनीतिक, सामरिक और आर्थिक तौर पर भारत सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। 1991 में जैसे गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो चुका था, इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी एक वजह अमेरिका ईरान युद्ध भी था। इराक से भारत तेल इंपोर्ट करता था जो अमेरिका से युद्ध के चलते ठप हो गया था। वहीं मिडिल ईस्ट में रहने वाली बड़ी भारतीय आबादी भारत वापस आ गई थी। वहाँ काम करने वाले लोग भारत में रह रहे अपने परिवारों को भी पैसा भेजते थे जो उस दौरान बंद हो गया था। इसके चलते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगा था और आर्थिक संकट भी गहरा रहा था। कहीं कनेक्टिविटी की बात करें तो सेंट्रल एशिया में अपना सामान भेजने के लिए हम ईरान के पोर्ट चाबहार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम रूस तक सामान तुर्की के जरिए भेज रहे हैं जिससे लागत बढ़ जाती है। ईरान से हमें कई फ़ायदे हैं।
ईरान से यदि संबंध खराब हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर कैसे नज़र रखेंगे? सुरक्षा के लिहाज से इन दोनों देशों से अच्छे रिश्ते रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। दुबई में 25 से 30% आबादी भारत और पाकिस्तान की है। अगर भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ता है तो उसका सीधा असर इस्लामिक देशों से रिश्तों पर पड़ेगा। अभी हमारे पास एक मौका है इन देशों से संबंध मजबूत करने का। वैसे भी ये देश छोटे छोटे मामलों में दखल नहीं देते। कश्मीर मामले में कभी भी इस्लामिक देश भारत के खिलाफ नहीं बोलते। सऊदी अरब से 17 से 18% तेल भारत आता है। रिश्ते खराब होने की कंडीशन में सऊदी अरब तेल देने से मना कर सकता है। उस कंडीशन में आखिर भारत का क्या होगा? 60 से 70 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। वो भारत को पैसा भेजते हैं। भारत की पहुंच विश्व के सभी देशों तक है। ऐसे में संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी से बचना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन देशों का दबाव भारत पर पड़ेगा। जो देश भारत को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हाथ पीछे खींचने शुरू कर देंगे। भारत को यूएन तक उन देशों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको सीधे तौर पर समझना होगा कि भैया अब यहाँ पर भारत अब अकेले नहीं लड़ रहा है। मतलब भारत को कई सारे मौक़ों पर, कई सारे मोर्चों पर इन छोटे छोटे देशों की बहुत ज़रूरत है। और नरेंद्र मोदी ने जो एक इमेज अपने लिए क्रिएट कर ली है, उस इमेज को बचाए रखने के लिए भी ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। आपको क्या लगता है, नुपुर शर्मा के साथ सही बर्ताव हुआ? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।